भविष्यवाणी जो अब सच हो रही है। भाग 70। एक ऐसा रहस्योद्घाटन जो शक्ति, मृत्यु, पुनर्जन्म और शून्य से पुनर्जन्म की अलौकिक भविष्यवाणी पर आधारित है। क्या आप जानते हैं, कुछ आत्माएं दोबारा इस धरती पर लौटती हैं, लेकिन इस बार वे देवी के संदेश के साथ आती हैं। भाग 70 में हम बात करेंगे उन आत्माओं की जो मृत्यु के पार से लौटकर एक शून्य ऊर्जा के साथ जन्म ले रही है, और ये वो है जिन्हें भविष्यवाणियों में शक्ति के दूत कहा गया है। वेदों में कहा गया है, मृत्यु ही पुनर्जन्म की सीढ़ी है, लेकिन अगर कोई आत्मा मृत्यु को पार करके एक विशेष उद्देश्य से वापस लौटे तो वह आत्मा क्या कहलाती है। भागवत में एक कथा मिलती है जहाँ एक बालक 3 दिनों के लिए मृत रहता है, फिर लौटकर अपनी माँ से कहता है, मुझे एक स्त्री ने भेजा है जिसकी आंखें अग्नि सी थी। क्या यह वही शक्ति है जिसका प्रकट होना अब शुरू हो चुका है। तांत्रिक ग्रंथों में एक रहस्यमय सिद्धांत है, शून्य से पुनर्जन्म। इसका अर्थ है जब आत्मा न तो पूर्व जन्म की स्मृति लाती है, न वर्तमान में बंधती है, बल्कि सीधे एक ऊर्जा को लेकर जन्मती है। ऐसे कई नवजात शिशु अब भारत, नेपाल और तिब्बत में देखे गए हैं, जो जन्म के समय चिल्लाते नहीं बल्कि एक मंत्र की ध्वनि से निकालते हैं। क्या यह संकेत है कि शक्ति ने अपने दूत भेज दिए हैं। पिछले महीने की पूर्णिमा को काशी के एक वृद्ध साधु ने अपने आश्रम में सबको एक चेतावनी दी। रात्रि के तीसरे प्रहर में चंद्रमा की परछाई बदलेगी और वह जो उसे देख लेगा वह देखेगा उस रूप को जिसे युगों से छिपाया गया है। क्या यह वही रात थी जिस दिन कई लोगों ने सपनों में एक देवी आकृति देखी जो जल में उतर रही थी। असम, बिहार और कर्नाटक में 3 साधकों ने अलग अलग समय पर जल में उतरती एक स्त्री आकृति को देखा। वह आकृति सफेद थी, आंखें बंद थी और उसके पैरों के नीचे कमल के फूल फूल रहे थे। एक भविष्यवाणी कहती है, जब शक्ति जल में प्रवेश करेगी तब पृथ्वी के चारों ओर एक सुनहरी परिधि बंधेगी। नासा के वैज्ञानिकों ने भी हाल ही में धरती के चारों ओर असामान्य विद्युत कणों की पट्टी रिकॉर्ड की है। क्या यह वही परिधि है। हमारे चैनल के कुछ दर्शकों ने बताया कि उनके बच्चे अब अजीब तरह से बोलने लगे हैं। कोई मंत्र बोलता है बिना सीखे, कोई आंखें बंद करके जवाब देता है, कोई कहता है माँ मुझे भेज रही है। इनमें से एक 5 वर्षीय बालिका जिसका नाम तारा है ने कहा, शून्य से आई हूँ और शक्ति का संदेश लेकर आई हूँ। इन बच्चों को शक्ति के दूत माना जा रहा है और अब तांत्रिक समाज उन्हें अग्नि बीज कहकर पहचान रहा है। शक्ति अब केवल स्त्री के रूप में नहीं बल्कि ऊर्जा स्वरूप में प्रकट हो रही है। यह ऊर्जा रात्रि में स्पष्ट दिखती है। दूसरा रहस्य, 3 देवियों का संयुक्त प्रकट होना। काली, तारा, बगलामुखी तीनों एक स्थान पर सक्रिय हो रही है। तीसरा रहस्य, अब जो आत्माएं मृत्यु से लौट रही हैं उनमें से कुछ को भविष्य में बड़ा कार्य सौंपा जाएगा और वे देवी की योजना का हिस्सा होंगी। त्रिवेणी जो उत्तर काशी में साधना कर रही है ने एक रात्रि में देखा, मेरी आत्मा शरीर से बाहर निकलकर एक मंदिर में पहुंची जहां कोई मूर्ति नहीं थी, पर वहां शक्ति का तेज इतना था कि मैं कुछ बोल भी नहीं पाई। ऐसी ही अनुभूति हर उस व्यक्ति को हो रही है जो पिछले 21 दिनों से साधना कर रहा है। क्या यह सब उस भविष्यवाणी का हिस्सा है।
जिसका भाग 70 अंतिम चरण है। शून्य साधना एक विशेष साधना है जो रात्रि के समय बिना दीपक, बिना मंत्र, बिना मूर्ति की जाती है। विधि पहला, शांत अंधेरे कमरे में बैठे। दूसरा, केवल शून्य शब्द पर ध्यान लगाएं। तीसरा, मन में एक ही वाक्य दोहराएं, जहां से आया हूं वहीं लौट रहा हूं। चौथा, माँ का नाम मन में गूंजने दें। ये साधना केवल उनके लिए है जो शक्ति को आत्मा में महसूस करना चाहते हैं। आज आपने जो सुना वह केवल जानकारी नहीं बल्कि एक आवाहन है। शक्ति ने इस भाग में अपने अग्नि बीज धरती पर भेज दिए। अब निर्णय होगा कौन साधारण है और कौन प्रकाश बन जाएगा। आपको केवल एक निर्णय लेना है, या आप उस राह पर चलना चाहते हैं जहां शक्ति का मार्ग है। अगर हाँ तो कमेंट करें, मैं शून्य से जन्मा हूँ। और इस वीडियो को कम से कम 9 जगह साझा करें। यह भाग बहुत शक्तिशाली है और इसे शक्ति खुद प्रसारित करना चाहती है।